हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अभी करेंटली, किस एनर्जी में है आप। एम्परर कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट रह रहा है आपका। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, बहुत ज़्यादा इस समय अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, खफा हो, बात नहीं करना चाहते हो। एक ईगो है, एक एटीट्यूड है। जो भी उन्होंने पास्ट में कुछ तो आपके ईगो को हर्ट किया है, आपको इमोशनली हर्ट किया है, वो चीज़ें आपको इस समय बहुत ज़्यादा ट्रिगर की हुई हैं, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं एट प्रेजेंट। सो अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो आप। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी फोकस करते नज़र आ रहे हो इस समय। और क्या एनर्जीज़ हैं व्यूअर्स की, क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। व्यूअर्स की एनर्जी क्या है करेंटली। फैमिली बर्डन भी बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी तरह की बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, जिनसे आप गुज़र रहे हो। सो अभी इमोशंस तो नहीं दिख रहे यहाँ पर, बर्डन ज़्यादा दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। और अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हर्ट किया है, या बहुत ज़्यादा ईगो से उन्होंने आपके साथ कुछ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, तो वो चीज़ों का बर्डन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो एट प्रेजेंट आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ट्रैप्ड से महसूस कर रहे हो, स्टक से महसूस कर रहे हो। तो आपकी एनर्जीज़ और क्या है अभी इस वक्त, क्या चल रहा है। कुछ सिचुएशन से ना आप वॉक अवे करते नज़र आ रहे हो इस समय ना। आप और प्रेशर और बर्डन नहीं लेना चाहते हो, बहुत हो गया प्रेशर। चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर्स या कुछ चीज़ें आ रही हों, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ परिस्थितियाँ आ रही हों, लेकिन जो प्रेशर है ना, उसे आप खुद को रिलीज़ करना चाहते हो। अपने काम पर बहुत ज़्यादा आप इस समय फोकस करते नज़र आ रहे हो। जो भी वर्क है, जो भी चीज़ों को आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है अपनी लाइफ के, जो भी एरियाज़ ऑफ लाइफ है, जिन चीज़ों पर आप पास्ट में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर जैसे अब एक टीम वर्क में आने की एनर्जीज़ हैं, लोगों के साथ मिलकर चीज़ों में जुड़कर आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। और अपने करियर या अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को पर फोकस करते नज़र आ रहे हो इस समय। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ज़्यादा इमोशंस नहीं है, हर्ट है, पेन है, दर्द है दिल में कि बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन आप अभी बहुत ज़्यादा कुछ होप्स नहीं रख रहे हो कि जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी चल रही हैं देखते चलेंगे, जैसे जो सिचुएशन आएगी उस हिसाब से देखेंगे। बहुत आपने एफ़र्ट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। आपको वही लगता है कि आपसे जितने प्रयास हो सकते थे, जितना कुछ आप कर सकते थे, जो बन पड़ सकता था, आपने सब कोशिशें कर ली है इस रिश्ते में। अब आपके पार्टनर की तरफ से बारी है कि वो इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट्स डालें, टीम वर्क में आए, चीज़ों को ठीक करें। जो बाउंड्रीज़, जो रिस्ट्रिक्शंस या जो भी सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के दायरों की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, पूरी तरह से डैमेज कर दिया, तो अब उनकी बारी है कि वो एक इक्वल गिव एंड टेक में आए। क्योंकि आपने तो बहुत कोशिशें की है, लेकिन हर बार आप ही के दिल को दर्द से या एक सफरिंग से गुजरना पड़ा है। वहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत थी, वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहे हैं। सो अब आप और कोशिश नहीं करना चाहते, बहुत जगलिंग रहती है, मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, क्या चीज़ें करें, कैसे चीज़ें आगे ठीक होंगी, कैसे बैलेंस मेंटेन होगा। लेकिन अभी आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। अभी की एनर्जीज़ में तो ये है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो। फिनेंसेस पर या करियर पर जो आपने पास्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, अपनी पर्सनल लाइफ पर, तो उन चीज़ों पर अभी आपका फोकस ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं।
की एनर्जीज़ में तो मूवमेंट है, लौटने की एनर्जीज़ में आ रही है। तो चैरिट है तो डेफिनेटली एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की? व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है करंटली? करंट एनर्जीज़ क्या है? करंट एनर्जीज़ क्या है? अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास फोर्स और वॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है। और जो स्ट्रांगली है वो है कर्क राशि, कैंसर, वोगो, कन्या राशि, लियो, सिंह राशि और लिब्रा, तुला राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 777 आया है। तो जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से, या पिछले 7 दिन, 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और 8 नंबर भी है यहाँ, 9 भी है, 3 नंबर भी है, 14 नंबर है, 20 नंबर है। ये भी आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज है? जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। तो बिल्कुल एक न्याय या एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं किसी तरह का, जैसे यूनिवर्स का जजमेंट सर्व हो रहा है यहाँ पर। एक पॉज की एनर्जी से जैसे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। जजमेंट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो एक जो रुकी हुई एनर्जीज थी, जो रुका हुआ रिश्ता था, सब कुछ थमा हुआ था, तो वहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रहा है। जिस भी इनडिसीजन से गुजर रहे थे, जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे वॉक अवे किया इन्होंने, चाहे फैमिली प्रेशर हो, चाहे फिनेंशियल रीज़न हो, या किसी तरह का स्टेटस डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, कुछ रीजंस के चलते या परिवार के कंट्रोल के चलते इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई थी, आपसे टोटली डिस्कनेक्टेड रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अभी ये, या इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि लोग, समाज, सोसाइटी क्या कहेगा, वो जो एनर्जी होती है ना कि सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहे। तो कुछ रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों का इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट है कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हुआ है। और अब ये फाइनली एक डिसीजन पर या इस क्लैरिटी पर पहुंच रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है और एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। बहुत समय इन्होंने आइसोलेशन में रखा है खुद को, जहाँ हो सकता है आपको ब्लॉक भी करके छोड़ दिया हो, आपसे बिल्कुल बात ना कर रहे हो, या अगर टच में हो भी, आपसे कांटेक्ट में होते हुए भी कांटेक्ट ना के बराबर ही हो, कि जहाँ पर ये कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हो, बहुत ही कम बातचीत या बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से कटे कटे रहे हैं। ये इन्होंने बहुत समय लिया है, ओवर थिंकिंग बहुत रही है इनकी तरफ से, बहुत एक आइसोलेशन में है। अभी भी इनकी एनर्जीज यही है कि एक आइसोलेशन है, लेकिन अभी जो ये अपने आप को इन्होंने सबसे जो डिस्कनेक्ट किया है, अपने आप को एक दायरे के अंदर जैसे इन्होंने जो रख दिया था, जहाँ पर ये एक अपनी ही सोल सर्चिंग और एक आत्म मंथन की एनर्जीज में रहे, वहाँ पर बहुत चीज़ों के बारे में सोच विचार किया, और इस चीज़ के बारे में अब ये कुछ क्लैरिटी की तरफ पहुँच रही है कि जहाँ पर ये आपके लिए क्लियर स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो भी अगर करेज की कमी थी, स्ट्रेंथ की कमी थी, आपके साथ आगे बढ़े या नहीं बढ़े, सही रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसी दुविधाएं थी, तो उनसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। अगर लोगों का प्रेशर, लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा था, तो उस सिचुएशन से भी बाहर निकलने की एनर्जी है, जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर होते नज़र आ रहे हैं। एंड इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, कंट्रोलिंग लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन, कहीं ना कहीं झगड़े इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपना स्टैंड, अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखना पड़ रहा है।
अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते नज़र आ रहे हैं इस समय कुछ सिचुएशन में। हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते, तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको रीच आउट करना है। चैरियट है तो आपकी तरफ पहुंचने की एनर्जीज है, और ये सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, इनका बहुत सोचा समझा गहराई से विचार किया हुआ डिसीजन है, जिसमें इन्होंने सही गलत क्या होना चाहिए और क्या गलतियां हुई हैं इनकी, उन सब पर इन्होंने बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेट किया है, और उसके बाद इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है। और अगर आपसे थोड़ा आपको फेस करने से डर रहे थे, तो फाइनली ये खुद को रेडी कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करना है, आपसे न्याय लाना है, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आना है। चैरियट क्या है? चैरियट स्ट्रेंथ ला रहे हैं ताकि आपकी तरफ एक्शन ले सकें। जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रख रहे हैं, दबाव बनाकर रख रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए जो स्ट्रेंथ, जो हिम्मत, जो ताकत की ज़रूरत है, जो प्लानिंग की भी ज़रूरत है, और एक इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो लाते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ अप्रोच कर सकें, आपको रीच आउट कर सकें, चीज़ों को आगे ले जा सकें। किसी तरह का मैसेज ये आपको कर सकते हैं। वैसे तो लौटने की एनर्जीज हैं, बट हाँ, कुछ ना कुछ हिंट बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से मिल सकता है। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। तो हिम्मत या करेज की कमी रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते इन्होंने स्ट्रेंथ 2 बार आ गया, तो इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए हैं पास्ट में, लेकिन अभी ये आप ही की तरफ लौटने के बारे में फाइनली रेडी हो रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, परिवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा झगड़े हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं इस समय, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हैं जो इनको हर तरह से अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करें, जहाँ पर इन्हें अपनी कोई एक इनर स्ट्रेंथ या सोल स्ट्रेंथ पूरी लगानी पड़ रही है। और इन्हें पता है ये जो आइसोलेशन में रहे, इन्होंने इन सब चीज़ों पर विचार किया कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग अपोजिशन में होंगे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार है। और इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर इस समय दिए जा रहे हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई फीमेल एनर्जी हो, जिसकी तरफ से भी इनको बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। तो कुछ सफरिंग है, कुछ ट्रिगर्स से गुजर रहे हैं इस समय, लेकिन आप ही की तरफ रीच आउट करना है। आपके साथ आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत को चुनते नज़र आ रहे हैं। और रीचिंग आउट की अगेन एनर्जीज़ हैं, जैसे चैरियट आया है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आने की, एक्शन मोड में आने की एनर्जीज़ हैं। हर्मिट, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके प्यार का रियलाइजेशन हुआ है। ये जो अकेलेपन में रह रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गुमसुम रहे हैं, बहुत चुप चुप रहे हैं, और अगर आप लोग बातचीत करते भी होगे तो आपको भी वो महसूस हुआ होगा कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी तरह की कुछ तो सोच विचार में रहते हैं। लेकिन ये अभी ये जो भी इन्होंने सोचा है, विचारा है, सब चीज़ें समझी हैं, तो ये अभी इसी नतीजे पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। न्यू बिगनिंग के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाने के लिए, जैसे आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल आपको कन्फेस नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स, या कुछ भी चीज़ें नहीं बताते थे, बहुत हिडन रखते थे अपने इमोशंस, तो अब ये आपके सामने बातों को शेयर करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे कैसे ले जाना है, कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव यहाँ पर नज़र आ रहा है उनकी तरफ से।
7 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ 333 की वाइब्रेशन आ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है ना, उसके साथ इनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं, जो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, या जो भी है सिचुएशन है, चाहे मदर हो, चाहे कोई और रोमांटिक पार्टनर हो, या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो इनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं अलग अलग तरह से, इमोशनली, मेंटली, या किसी और तरह से इनको, जिस तरह से इन पर प्रेशर बनाया जा सकता है, चाहे परिवार को जोड़कर, चाहे कैसे भी इनको अपने दबाव में रखना है। तो वो सिचुएशंस के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी इनको इमोशनली, कोई भी सपोर्टिव इस समय इनके आसपास कोई पर्सन नहीं है। सब अपनी दुनिया में, सब अपनी जोन में अपने बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई इनके ये जो अकेलेपन में है या ये परेशान है, उस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए एक एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आना है, और उसके लिए जो हिम्मत, उसके लिए जो ताकत की ज़रूरत है, आपको आपकी तरफ बढ़ने के लिए जो भी चैलेंजेस हैं जिन्हें पार करना है, उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर रही है। आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ हैं कि ये जो भी सिचुएशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उससे बाहर निकलें, आपकी तरफ पहुँचें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ट्रैप्ड रह रहे हैं किसी सिचुएशन में, बहुत सफरिंग देखी है इन्होंने, जहाँ पर अब इन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी लोगों के लिए सब्र बना कर रख रहे थे, पेशेंस के साथ चल रहे थे, लोगों के मैनिपुलेशन या अलग अलग तरह से जो भी लोग इनको प्रेशराइज कर रहे थे, या कुछ भी चीज़ें इनकी लाइफ में इनको कंट्रोल करके रखने के लिए की जा रही थी, इन पर नज़रें बना कर रखी जा रही थी, तो उन सिचुएशन से फाइनली, उन नेगेटिविटीज़ से को कट आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ट्रैप्ड हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरी तरह से वो हो गए, लेकिन एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि हाँ, आप ही के साथ बढ़ना है, और उसके लिए एक स्ट्रेंथ लानी ही पड़ेगी। इन्हें अपनी सोल स्ट्रेंथ पूरी लगानी पड़ेगी ताकि ये इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि लोग आपको नहीं पसंद करते, आपकी तरफ आपके से इनसिक्योर हो सकते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टेबिलिटी देखी है, स्टेबल महसूस किया है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी, बहुत सॉलिड रही होगी, बट अभी ये सोच रहे हैं आने का। करंट एनर्जीज में यही जजमेंट, अपनी सोल की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं कि एक्शन लेना है, आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में एक न्याय लाना है, अपनी खुशियों को चुनना है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो सोसाइटी या कुछ और रीजंस हैं इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है जहाँ पर ये अपनी खुशियों को नहीं चुन पा रहे थे, आपको नहीं चुन पा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को फाइनली एंड कर रहे हैं, एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं, क्रॉस रोड से बाहर निकल रहे हैं। सो चाहे इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये आपको रीच आउट करेंगे। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा इनकी तरफ से। आपको अप्रोच तो करेंगे, कन्फ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे बाहर निकलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ रहने वाली हैं, लेकिन ये जो भी बर्डन्स हैं, जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या किसी तरह के कंट्रोल हैं, उनसे ये बाहर निकलेंगे। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में स्पाइंग और एक मिसिंग एनर्जी रहने वाली कि ये किस तरह से आपको रीच आउट करें, किस तरह से इस रिश्ते में कंप्लीशन आए, चीज़ें फाइनली एक पॉजिटिव वे में आप दोनों के
बीच का जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो और आप दोनों एक हो सको, यूनाइट हो सको। तो किसी तरह का जेस्चर आता नज़र आ रहा है एंड स्पाइंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। 7 की वाइब्रेशन अगेन है यहाँ पर। तो 7 डेज़ 7 वीक्स आप लोगों के लिए, या 16 डेज़ 25 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।